क्या वेल्डिंग, मोल्डिंग और ईपीएस टॉपिक इन तीनों कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं? उसके लिए देखें आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब फिट-फाट होंगे। आज के दिन तक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, आप लोगों को पता है ईपीएस टॉपिक की भी वैकेंसीज़ आ गई हैं, आप लोगों को पता है वेल्डिंग की वैकेंसीज़ भी आ गई हैं, आप लोगों को पता है मोल्डिंग की वैकेंसीज़ भी आ गई हैं। हर बच्चा जो एक्सपायर हो रहा है, जो जॉब रोस्टर पे है, वो यही बात बार-बार पूछ रहा है, क्या सर हम वेल्डिंग में, मोल्डिंग में, ईपीएस टॉपिक में अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल 100% आप लोग तीनों कैटेगरीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग तीनों कैटेगरीज़ में टेस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन हर कैटेगरी का क्राइटेरिया डिफरेंट है। ईपीएस टॉपिक का खर्चा कुछ और हिसाब से है, वेल्डिंग का और मोल्डिंग का खर्चा कुछ और हिसाब से है। अब आ जाते हैं असल मुद्दे की तरफ। आप लोग 100% तीनों कैटेगरीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक मसला है, आप लोग जॉब रोस्टर सिर्फ़ एक ही कैटेगरी का रख सकते हैं, मतलब कि या तो आप वेल्डिंग का रख लें या आप लोग मोल्डिंग का रख लें या ईपीएस टॉपिक का रख लें। अब ये फैसला आप लोगों ने खुद से करना है, क्योंकि जॉब रोस्टर आप 3 कैटेगरीज़ के 100% हरगिज़ नहीं रख सकते। उसकी वजह आप लोगों को फिर बैन कर दिया जाएगा। आप लोग अप्लाई जिसमें मर्ज़ी करें, तीनों में टेस्ट दे दें, जॉब रोस्टर किसी एक कैटेगरी का ही होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात की समझ आ गई होगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान।